नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मृति त्रिपाठी। बागेश्वर धाम बाबा के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में हुए उनके कार्यक्रम के दौरान शुरू हुए विवादों का दौर जारी है। दरअसल नागपुर की एक संस्था अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बागेश्वर धाम पर अंधविश्वास फैलाने और जादू टोना को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। वहीं इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने स्पष्ट किया है कि वह समाज में किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं फैला रहे। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रमुख श्याम मानव ने बागेश्वर धाम पर आरोप लगाया कि वो दिव्य दरबार और प्रेत दरबार के नाम पर अंधविश्वास और जादू टोना जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। श्याम मानव यही नहीं रुके, उन्होंने बागेश्वर महाराज पर देश की जनता के साथ लूट और धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया और उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो सचमुच में चमत्कारी हैं तो उनके बीच में दिव्य दरबार लगाएं और सबके सामने चमत्कार करके दिखाएं। अगर वह ऐसा करने में सफल होंगे तो उन्हें समिति की तरफ से 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। इन आरोपों पर बागेश्वर धाम सरकार के प्रसिद्ध कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने खुलकर अपना बयान दे दिया। मीडिया से बात करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ, हिंदू शेर है, भगोड़े नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ तो लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा है, उन पर भी सवाल उठाए हैं। जब भगवान राम से उनके होने के लिए सबूत मांगा जा सकता है तो वो तो आम इंसान है, उन्हें कौन छोड़ेगा। नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी तो कई भाजपा नेता और संत उनके समर्थन में आ गए, तो दूसरी तरफ कई विपक्षी दलों के राजनेता और कुछ संतों ने भी बागेश्वर महाराज के खिलाफ टिप्पणी की है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि बागेश्वर महाराज के पास शक्ति है तो वह जोशी मठ जाकर धसकती जमीन रोक कर दिखाए। वहीं बाबा रामदेव ने समर्थन करते हुए कहा कि सब जगह पाखंड मत ढूंढो, जो दिख रहा है वो सच है। आप लोग सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। ऐसे में जब बात हिंदू धर्म और संस्कृति की हो तो भला राजनीतिक दल कहाँ पीछे हटने वाले थे, खासकर भाजपा नेता। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि ऐसी सिद्धियों से इनकार नहीं किया जा सकता जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ है। मामले में मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी ने नागपुर की इस संस्था के खिलाफ FIR दर्ज कराने की बात कही है। नारायण त्रिपाठी ने हिंदू धर्म और हिंदू गुरुओं पर प्रश्न उठाने वालों को राक्षस बताया, जबकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शास्त्री जी पर व्यंग करते हुए चुटकी लेकर कहा कि चमत्कार दिखाना जादूगरों का काम है, ना कि संतों का। खैर, कौन सही है कौन गलत यह तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन फिलहाल संत पर सियासत जरूर जोर पकड़ चुकी है। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार को लेकर नागपुर से शुरू हुआ विवाद हर रोज नया मोड़ ले रहा है। नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी तो भाजपा नेता उनके समर्थन में आ गए। मध्य प्रदेश सरकार की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने धीरेन्द्र शास्त्री के विरोधियों को देशद्रोही बता दिया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार करने की मांग कर डाली, जबकि कुछ नेता इस पूरे प्रकरण को RSS और बीजेपी की साजिश करार दे रहे। बहरहाल संत, सनातन और सियासत के मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। आस्था और अंधविश्वास की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीते कुछ दिनों से विवादों में हैं। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने के तमाम आरोप लग रहे हैं और ये आरोप लगाने वाली संस्था है नागपुर की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रमुख श्याम मानव ने बागेश्वर धाम पर आरोप लगाया कि वो दिव्य दरबार और प्रेत दरबार के नाम पर अंधविश्वास और जादू टोना जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने स्पष्ट किया है कि वह समाज में किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ, हिंदू शेर है,
भगोड़े नहीं। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी। उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर, बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था। और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। दूसरी बात, हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए। तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा। इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। आने के बाद तो कोई भी भौंक सकता। नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी तो भाजपा नेता और संत उनके समर्थन में आ गए हैं, तो कई राजनेताओं और संतों ने उन्हें चुनौती दे दी है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि बागेश्वर महाराज के पास शक्ति है तो वो जोशीमठ जाकर धसकती जमीन रोककर दिखाएं। वहीं बाबा रामदेव ने समर्थन करते हुए कहा कि सब जगह पाखंड मत ढूंढो। हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो, सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, कौन सा? अच्छा, मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए गोला, उससे जनता का क्या भला होगा? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कांग्रेस और अन्य पार्टियां इसे आरएसएस और बीजेपी की साजिश बता रही है। बीजेपी विधायक नारायण ने आरोप लगाने वाली नागपुर की समिति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। नारायण त्रिपाठी का कहना है कि कौन सा ऐसा धर्म है और कौन से लोग हैं जो भूत पिशाच को नहीं मानते। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार को लेकर नागपुर से शुरू हुआ विवाद हर रोज नए मोड़ ले रहा है। नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी तो भाजपा नेता उनके समर्थन में आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से बीजेपी नेता गौरव मिश्रा जी हैं, मध्य प्रदेश से कांग्रेस प्रवक्ता संजय महेंद्र जी हैं, नागपुर से अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के युवा संगठक पंकज बंजारे जी हैं, उत्तर प्रदेश से ही हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हैं और स्टूडियो में मौजूद हैं स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? आपने म्यूट कर रखा है अपने वॉल्यूम को। पंकज जी, आप वॉल्यूम खोलिए अपने उसका। पंकज जी, आपको मुझको आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ, मैं कर रहा हूँ। हाँ, मेरी आवाज आ रही है अब आपको अच्छे से? अभी आ रही है। चलिए, अब आपकी भी आ रही। आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम महाराज को चुनौती दी है आपकी समिति ने। अब क्या इस तरह की चुनौती आपने उनके पहले और किसी को भी दी थी? धन्यवाद बुलाने के लिए जी। मैं सभी दर्शकों से आपके द्वारा बताना चाहूंगा कि अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जी तो 42 से 1982 से जी नागपुर से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, इन राज्यों में काम कर रही है। प्राध्यापक श्याम मानव जी ने इसकी स्थापना की और गए 40 सालों से हमारा किसी भी भगवान को या धर्म को विरोध नहीं है, तो भगवान और धर्म के नाम पर जो ठगी करते हैं उनके खिलाफ ये संगठन काम करता है जी। और इससे पहले बौद्ध बाबाओं को, मांत्रिकों को हमने एक्सपोज किया है, उनका भंडाफोड़ किया है। जैसे एक आध दो लोगों का नाम बता सकते हैं? शकुंतला देवी जी
का भंडाफोड़ हमने नागपुर में किया है। सत्यसाई बाबा को हमने बहुत बार चैलेंज दिया है, चुनौती दी है, बहुत से नाम है जी। तो क्या आपने जो चुनौती दी, क्या किसी ने स्वीकार की थी चुनौती? नहीं, चुनौती किसी ने स्वीकार नहीं की। एक व्यक्ति ने की थी, एक महिला ने की थी, जो महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की थी। और जिस प्रकार से धीरेन्द्र महाराज जी के संदर्भ में जब हमने आह्वान दिया था, चुनौती दी थी जी, तब हमने कहा था, प्राध्यापक मानव जी ने कहा था कि फ्रॉड प्रूफ परिस्थिति में हम ये सब करेंगे। यानी क्या करेंगे? तो उन्होंने जो दावे किए थे उसी दावों को उन्होंने सच साबित करके दिखाने के लिए हमने कहा था। जैसे उनका कहना था कि वो कहीं पे भी जाकर देख सकते हैं, किसी का भी नंबर बता सकते हैं, किसी का भी नाम बता सकते हैं, ये उनके वीडियो में आया हो चुका है। तो हमने क्या किया, हमने दो ही उन्हें चुनौतियां दी थी। जैसे एक थी कि हम 10 लोग देंगे, उनके नाम मोबाइल नंबर उनको बता दीजिए हमको, और बाजू के रूम में हम 10 चीजें रखेंगे, उनके नाम बता दीजिए। और ये जो चेक करने का रहेगा, ये 5 लोग की तटस्थ समिति रहेगी, ना हमारे लोग ना आपके लोग, पत्रकारों के सामने नागपुर शहर में होगा। इसी प्रकार से उस देवी को भी हमने चैलेंज दिया था। वो जो दावे कर रहे थे कि मैं चीजें ला के रखती हूँ, चीजें हाथ से निकालती हूँ, चमत्कार करके मैं चीजें ला सकती हूँ। तो हमने वो उस तरीके से उसकी चेकिंग की, और सभी चीजें जो वो निकालती थी, वो कुमकुम निकालती थी, कुछ चीजें निकालती थी, तो पहले से वो अपने अंदर छुपा के रखती थी। जब उसे चेक किया गया तो ये सब चीजें निकली, और उसका फिर से भंडाफोड़ हो गया, तो उसकी पोल खोल हो गई। तो एक तो ये थी। बाद में हो कि कंबल वाले बाबा थे, उन्होंने पैसे भी भरे, डिपॉजिट भी भरे, लेकिन वो आए नहीं। हर बार क्या होता है, मैं आपके द्वारा मैं बताना चाहूंगा कि एक बड़े न्यूज चैनल पे एक महिला ज्योतिषी ने हमारा चैलेंज एक्सेप्ट किया, और बाद में उसने फोन तक नहीं उठाया, लेकिन अगले 3-4 दिन वो लोगों को बताती रही कि मैंने अनीस का चैलेंज ले लिया, और खुद की प्रसिद्धि कर ली। तो हम नहीं चाहते कि इस बारे में, इसीलिए हम कहते कि लेखी सब एग्रीमेंट हो सबका, और फिर हम जाहिर करेंगे कि हाँ उन्होंने चैलेंज ले लिया। तो वैसे वो स्त्री ने लिए था, उसकी पोल खोल हो गई। ऐसे बहुत से बाबा है जिनके हमने पोल खोल कर ली। चलिए हम अन्य लोगों के पास जाते हैं, लेकिन हम आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। क्या आपने कभी किसी मौलवी, तांत्रिक, इसकी भी पोल खोली है? भारत में एक बहुत बड़े बाबा प्रसिद्ध हो गए थे कुछ साल पहले, उसका नाम था असलम बाबा जी। इन असलम बाबा का कहना ऐसा था कि मैं बिना ऑपरेशन से या बिना सर्जरी किए, मैं अंदर की, यानी आपको अगर पथरी होगी या आपको कुछ अल्सर अंदर होगा, तो वो बिना सर्जरी किए निकाल सकते हैं, ऐसा उनका दावा था। हमने उनका भी भंडाफोड़ किया, फरीद बाबा का भंडाफोड़ किया। नागपुर में 4 पादरी आए थे, जिसमें से 3 विदेशी थे, उनको जेल भेजा, उनका भी हमने पोल खोल की। ऐसे बहुत से नाम है। मैं आपको बहुत ही नम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति किसी का धर्म देख के अंधश्रद्धा निर्मूलन नहीं करती। हम सभी धर्मों में जो अंधविश्वास है उसका निर्मूलन करने के लिए काम करते हैं। और उसके लिए हम आधार क्या लेते हैं? तो हम आधार लेते हैं संतों के वचन। जैसे कबीर जी ने कहा है, कंकड़ कंकड़ जोड़ के मस्जिद ली चिनाए, चढ़कर मुल्ला बाग रे क्या बहरा हुआ खुदा है। इस प्रकार से वो प्रबोधन करते थे कि उनका जो खुदा है, जो अल्लाह है, जो ईश्वर है, वो सब तरफ है, ऐसे संतों का कहना। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, विवेकानंद जी कहते थे कि चमत्कार ये जानकारी के आड़ आने वाली चीज है। यानी तो विवेकानंद जी का काम भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो सभी धर्मों के खिलाफ हम बात करते हैं, लेकिन जो लोग हमारे काम से प्रभावित होते हैं, यानी हमारा काम लोगों में खुशहाली लाना है, उनका जो शोषण हो रहा है वो रोकना है, और समाज को अच्छा बनाना है। समाज को अच्छा बनाना, लोगों का शोषण कम करना और जागरूकता लाना, ये 3 चीजें जिनके खिलाफ जाती है, वो लोग हमारे संगठन के खिलाफ ऐसे अनलॉजिकल बातें फैला रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम किसी भी भगवान के खिलाफ नहीं है। हमारे संगठन ने भगवान मानने वाले और नहीं मानने वाले
दोनों तरह के लोग काम करते हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं, क्योंकि हम किसी के धर्म के खिलाफ कभी भी बात नहीं करते, क्योंकि भारत का संविधान भी हमें कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को उनके धर्म का और ईश्वर की उपासना का अधिकार है, और हम उस अधिकार के खिलाफ बात नहीं कर सकते। जी जी पंकज जी, हम आपके पास फिर से आएंगे। यहाँ क्योंकि आस्था का भी मामला जुड़ा होता है, तो किसी की आस्था को आहत करना कहाँ तक उचित है। हमारे साथ चक्रवाणी महाराज जी हैं, पक्ष विपक्ष राजनीति की हम इसके बाद बात करेंगे। चक्रवाणी महाराज जी, आपको मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है त्रिपाठी जी। जी, अब पंकज जी ने बहुत सारी बातें कही कि इस तरह से जो हम शब्द वो नहीं कह सकते कि ढोंग रचते हैं, उनके खिलाफ किसी भी धर्म का हो वो इस तरह का चैलेंज करते हैं, उनकी पोल खोलते हैं। फिलहाल अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात हो रही है, इन्होंने चैलेंज किया है, उन्होंने स्वीकार भी किया है, लेकिन यहाँ आस्था का सवाल है। ऐसे में बहुत सारे साधु संत कुछ धीरेन्द्र शास्त्री जी के भी पक्ष में हैं, कुछ विपक्ष में भी हैं। आप किस पक्ष में हैं? अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने भी उनके खिलाफ टिप्पणी की। रहता हूँ, हमें अंतर नहीं पड़ता है कि कोई व्यक्ति क्या वो कर रहा है। सवाल इस बात का, हमें इस बात से हमें खुशी है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हनुमान जी को साक्षी मान के, अपने गुरुदेव को साक्षी मान करके युवाओं को एक सही मार्ग दिखा रहे हैं, उनको सत्य मार्ग पे लेके चल रहे हैं। रही बात, देखिए वो कोई जो उसका कोई ट्रिक नाम दे रहा है कि वो ट्रिक है, चाहे कुछ और भी चीजें हैं। जैसे पंकज जी बता रहे थे कि उनको चैलेंज किया, मानव जी ने भी बताया कि चैलेंज किया। सवाल ये है कि चैलेंज आप करते हैं तो आप नागपुर में बुलाते हैं, और अभी आपने नाम लिया दो संतों का, दो भी हिंदू संतों का, आपने कितनी अभी बताया कि कुछ पादरियों का भी किया और भी किया। हमें लगता है कि अगर सब पे करते तब तो ठीक है, लेकिन एक व्यवस्था आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास बिल्कुल नहीं होना चाहिए कहीं पे, कि स्वयं जाने की व्यवस्था करना चाहिए कि वहां पे जा करके हम प्रशिक्षण करें, क्योंकि कोई भी समाज गुमराह नहीं होना चाहता, कोई भी समाज अंधविश्वास में नहीं रहना चाहता, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमें जहां तक विश्वास है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कर रहे हैं वो हमें लगता है सही कर रहे हैं। और कई बार भक्तों को जो है, क्योंकि हमारे ज्योतिष है, ज्योतिष हमारे वेद का नेत्र कहा गया, ज्योतिष के माध्यम से गणित है, उसके माध्यम से लोगों के भविष्य बताए जाते हैं। आप वहां चले जाइए, उड़ीसा में वहां ताम्रपत्र है त्रिपाठी जी, ताम्रपत्र के माध्यम से अगर आपके जो सोच के जाएंगे वो पुजारी वहां पे बता देंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, वो ताम्रपत्र बोलता है, चूंकि वहां से लेंस के माध्यम से निकाल देते हैं। और तमाम ऐसे भृगु संगीता के माध्यम से आपके भविष्य बताया जाए। तो हमारे हिंदू सनातन में तो कई प्रकार की विद्याएं हैं, कई प्रकार की जो अंधविश्वास नहीं है। हमारी सनातन धर्म ऐसे ही त्रिविध विज्ञान पे आधारित है, जो भौतिक विज्ञान है, जो भौतिकता के बारे में ज्ञान कराता है। दूसरा जीव विज्ञान है, जो जीव के बारे में ज्ञान कराता है, हम कौन है, आप कौन है। तीसरा ब्रह्म के बारे में ज्ञान कराता है। तो त्रिविध विज्ञान पे आधारित है। अब रही बात, निश्चित रूप से जहां पे अच्छाई है, अगर देसी घी है तो उसी के साथ वनस्पति घी भी मिलता है, नकली घी भी मिलता है, तो उसके जांच के एक पैमाने ऐसे नहीं हम जिद करें कि नहीं जी हमारे ही आओ तो हम जांच करें। और आप क्या गए थे तो आप अगर जो उनके पास जाकर के बात करते तो निश्चित रूप से हमें नहीं लगता कि वो हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, निश्चित रूप से स्वीकार करते कि हाँ ठीक है जांच करिए। उन्होंने बुलाया भी, तो आपको जिद नहीं करनी चाहिए कि नहीं आप यहीं पे आके करो और यहीं पे मैं आपकी जांच करूंगा। हमें लगता है एक तो हमने भी जो मानव जी के बारे में जो आपके संस्थापक है, मैंने देखा है, चूंकि वो बचपन से ही कई जगह पीड़ित है और हमें लगता है कि उनको ठोकरें काफी लगी, जिसके वजह से हमें लगता है हिंदू संतों के प्रति थोड़ा इंटेंशन में ज्यादा रहते हैं, इसलिए वो ज्यादा संतों पे ही और कुछ इस तरह की बाबाओं पे ज्यादा प्रशिक्षण करते हैं और चैलेंज करते हैं। हमें लगता है कि थोड़ी सी उसको स्वस्थ अगर मानसिकता से किया जाए तो ठीक है, क्योंकि हिंदू सनातन भी कोई भी अंधविश्वास फैलाने का समर्थक नहीं है और ना होना चाहिए। क्योंकि यही कारण है, अभी त्रिपाठी जी जो कह रहे हैं कि संतों में भी दो गुट हो गए हैं, तो उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ तो शास्त्रार्थ की परंपराएं रही है। कोई भी चीज अगर जो भ्रम है तो उसमें शास्त्रार्थ होता था। हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाता था कि तुम सही हो कि मैं सही हूँ, हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि क्या सही है या क्या सही है उसी को माना जाता था। तो इसलिए जिस प्रकार से अब तक होलो लोलिया कर करके और धर्मांतरण हो गया, अब होलो लोलिया से हर हर महादेव होने लगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने करवाया तो अब उसे हमें लगता है कि उससे भी कई लोगों को पेट में दर्द हो रही है, कई लोगों को परेशानी हो रही है। प्लास्टिक के बंदूक चला करके मौलाना जो है भूत भगा रहा है, उसको दिखाई बहुत लोगों को नहीं दे रहा है, जबकि वीडियो वायरल हो रहा है।
लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के वो हनुमान जी ये गदा जरूर दिखाई दे देगा। तो ये कहने का मतलब भेद नहीं होना चाहिए कि भाई ये हिंदू टीका लगाया है इसलिए उनको पकड़ लो, उनकी परीक्षा की चैलेंज करो, पब्लिसिटी मिला इसलिए कर लो। सबके साथ हमें लगता है अगर जो आपकी संस्था ईमानदार होगी तो सबके साथ आप वो करो, सबके साथ इस तरह की चीजें करिए, पत्र भेजिए। आप सिर्फ सस्ती लोकप्रियता लेने की वो न करिए। अब हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सिर्फ बयानबाजी और सस्ती लोकप्रियता लेने से कुछ नहीं खत्म होने वाला है। आपको अगर जो बुला रहे हैं तो अपनी टीम के साथ मानव जी को जाना चाहिए था छत्तीसगढ़, और जो आप पहले पत्र लिया तो भेज दो कि ये हमें सिचुएशन चाहिए, वहां भी निष्पक्ष, वहां तो कांग्रेस की सरकार है, आप ये भी नहीं आरोप लगा सकते थे कि वहां बीजेपी है। तो इसलिए हमें लगता है कि आपको एक अपनी भी विचार थोड़ी ओपन रखना चाहिए, ब्रॉड रखना चाहिए और जाकर के करना चाहिए। बिल्कुल उसमें हम सब आपका साथ देंगे, समर्थन देंगे, लेकिन इस सिर्फ तिलक लगाया है, हिंदू है इसलिए आप उसको करेंगे तो ये तो गलत बात है। उन्होंने हमें तो लगता कहा है कि पारदी को भी लाखों लोग जाते हैं। त्रिपाठी जी, एक व्यक्ति ने अभी शिकायत नहीं किया कि हमसे पैसा लिया, हमारी जमीन कब्जा कर दिया शास्त्री जी ने, या कि हमको गुमराह कर दिया। अरे वो तो कह रहे भाई सीताराम जप करो, हरे राम जप करो, हर हर महादेव करो, सनातन धर्म की बातें कर रहे हैं तो हर धर्म में होता है वो तो करना चाहिए, तो ये कोई अपराध नहीं है। और हमें लगता है कि आपने जो पूरी राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना दिया आपकी संस्था ने, आपको अगर जो कुछ वो था तो उनसे बात करना चाहिए था, शिष्टता से जाना चाहिए था और जो अपनी प्रक्रिया उसको पूरा करना चाहिए था। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आपने जो कहा कि इस तिलक लगाने हिंदू धर्म नहीं, उन्होंने नाम भी लिए हैं कि कुछ पादरियों का, असलम बाबा एक थे उनका भी नाम लिया है कि उनको भी ओपन किया था। खैर मैं आपके पास फिर से आऊंगा। देखिए त्रिपाठी जी, कुछ तो नजर बट्टू, देखिए जब आदमी कई 100 बाबाओं को पकड़ता है तो 2-4 दिखाने के लिए ऐसे दिखा दिए जाते हैं, हमें तो ऐसे ही लगते हैं, क्योंकि जब पहली बार नाम पंकज जी ने लिया तो 2 लोगों को लिया, दोनों का तो हिंदू ही मैंने सुना तो, और बाकी कितने पूरी लिस्ट जारी करना चाहिए इनको, और निष्पक्षता से करो। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पाखंड कर रहे तो हमारे यहाँ भी कोई पाखंड करे, हर पाखंड का विरोध होना, लेकिन आप संस्था कितनी निष्पक्ष है ये भी जरूरी होना चाहिए। आप मानव जी आप कौन है, पंकज जी आप कौन है, आपकी क्या जीवन में क्या है, ऐसा तो आप अगर जो बुलाने लगे, आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को आप बुला रहे, कल कोई गुजरात से कहे जी मेरे आ जाओ, परसों कोई झारखंड से कहे मेरे आओ, हर व्यक्ति परीक्षा ही लेते चले, तब तो हो चुका कल्याण। तो ऐसे नहीं होता, आपको ऐसी व्यवस्था बनाओ कि अगर कुछ जानना है तो जाओ, और शास्त्री जी ने बुलाया भी, अब कि आप आ जाओ मेरे पास, टिकट भी भेज रहा हूं, तो आपको जाना चाहिए। सिर्फ टीवी पे बैठ के या बयानबाजी करके हमें लगता है सिर्फ नुकसान है और कुछ नहीं है, समय बर्बादी है। चलिए पंकज जी हम आपके पास आएंगे, उत्तर देना चाह रहे थे, अब थोड़ा राजनीति की बात कर लें। गौरव जी हम चूंकि उत्तर आपको लास्ट में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं के अलग अलग बयान आए हैं इसलिए आपसे उत्तर लेंगे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के बयान बहुत थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के आए हुए हैं। तो हमारे साथ महेंद्र जी हैं। महेंद्र जी आपकी क्या राय है? नहीं, मेरी राय तो बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन किस विषय पे आपको मेरी राय चाहिए? मुद्दा ये है बागेश्वर धाम जी, क्या जैसा कि मांग की गई है, हालांकि वो सपा के नेता हैं, किसी ने कहा कि उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए, किसी जैसे आपकी इस अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कहा है कि वो लूट खसोट भी कर रहे हैं आम लोगों के साथ। तो इन स्थितियों में क्या आपको लगता है, जहां लाखों लोग जा रहे हैं, आस्था का प्रश्न है, इन प्रश्नों के बीच में आपके कांग्रेस के एक विधायक ने कहा है कि ये संघ की और बीजेपी की साजिश है, इसमें कहाँ साजिश दिख रही? क्या पंकज जी उनके साथ मिले हुए हैं, संघ बीजेपी के साथ? तमाम तरह की बातें हैं, इसमें आपका क्या स्टैंड है? मैं जवाब देता हूँ त्रिपाठी जी। देखिए, इस विषय को आप केवल एक ही दृष्टि से मत देखिए, 2-3 दृष्टियां इसके अंदर विराट रूप से जानी बेहद जरूरी है, तब जाके प्रकरण पूरी तरह से समझ में आएगा। जी। धीरेन्द्र शास्त्री जी को हम क्या मान रहे हैं और क्या समझ रहे हैं, सबसे पहले तो इस बात पे विचार होना चाहिए, क्या हम उन्हें जादू टोने के लिए मान रहे हैं, क्या उन्हें मात्र कथावाचक मान रहे हैं, क्या जैसे स्वामी चक्रपाणी जी ने कहा, मैं तो प्रथम बार इनके साथ बैठ रहा हूं, जैसे स्वामी चक्रपाणी जी ने कहा कि वो युवाओं को शिक्षा दे रहे हैं, भाई मुझे तो उनके शिक्षा का तो कोई पैमाना आज तक देखा नहीं, नंबर 1। मैं किसी की निजी रूप से आलोचना नहीं कर रहा हूं, कथावाचक के रूप में वो निश्चित रूप से सम्माननीय है और वो एक अच्छा काम है, वो कोई बुरी बात नहीं है, उसमें आप लोगों को अच्छी बातें ही बताते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हर जगह टीवी चैनलों पर उनके भूत प्रेत का दरबार दिखाया जा रहा है, जो कि बात गले से नीचे नहीं उतरती। विज्ञान के इस जमाने में हमारा संविधान भी भूत प्रेतों को मान्यता नहीं देता, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रखते हैं। इसके अलावा अगर मैं
अध्यात्म की बात करूं तो जहां तक मेरी समझ कहती है कि गीता में भी लिखा हुआ है कि आत्मा अजर अमर है। मिट्टी का शरीर जल के राख हो गया, आत्मा ने कहीं और जन्म ले लिया, तो ये स्टेज के आगे नृत्य कौन कर रहा है? सरदारों को या सिखों को तो कभी इस तरीके से पगड़ी खोल के भूत प्रेत से पीड़ित देखा नहीं गया। तो एक वर्ग विशेष की महिला, उसमें भी आप ये देखिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि महिलाओं की तादाद बेहद ज्यादा है। हम समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं, हम समाज को क्या बता रहे हैं? और रहा सवाल पर्ची पे लिख के पहले से नाम बताने का, तो वो तो माइंड रीडिंग का काम है, वो तो लड़की ने भी बता दिया। और हिंदुस्तान में इस तरह की कला के कई ज्ञाता हैं जो इस बात के मन की बात को पढ़ के लिख देते हैं। तो चमत्कार एक्चुअल में हो क्या रहा है, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा। किस चीज का चमत्कार दिखाया जा रहा है और ये बहस जो है वो किस बात पे हो रही है? बहस इस बात की होनी चाहिए कि समाज को हम किस दिशा में ले जा रहे हैं, वो बहस होनी चाहिए। कुल मिला के आपका कहना है कि बागेश्वर महाराज जी जो चमत्कार दिखा रहे हैं वो गलत है? नहीं, मैं आपको अपनी पूरी बात स्पष्ट ही कर देता हूं ना जी। देखिए, मैं इस देश में चमत्कार को खारिज नहीं कर रहा हूं, आप समझिए। मैं खुद आध्यात्मिक आदमी हूं, मेरे योग गुरु हैं दिव्य, और हम गुरु गोरक्षनाथ जी की परंपरा से आते हैं, हम क्रिया योग के शिष्य हैं, तो आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अति सिद्ध पुरुष हिंदुस्तान के इतिहास में जो हुए हैं, अति सिद्ध पुरुष, वो अपनी कलाओं का इस तरीके से बाजीगरी से प्रदर्शन नहीं करते थे। नंबर एक, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई शख्स नहीं है मनुष्य योनि में जिसके अंदर हनुमान जी स्वयं आके बैठे और उसको गाइडलाइन दें कि बेटे ऐसे नहीं ऐसे काम करो। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। नंबर एक, मैं इस बात को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उचित नहीं मानता। तीसरी चीज, भाई शास्त्रार्थ का जमाना है। बागेश्वर महाराज को अगर वो शालीन संत हैं तो नंगा कर दूंगा, ठटरी बांध दूंगा, हिंदुओं से कह रहे हैं बुलडोजर खरीद लो जी। देखिए, एक शालीन संत की भाषा उसकी पालना की परिचायक होती है, उसके चेहरे पे तेज होता है। तेज आपके रहन सहन और अध्यात्म में डूबे रहने से भी आ सकता है। लेकिन इसी देश में लोग गवाह हैं कि करोड़ों लोग आशाराम बापू को मानते थे, लाखों करोड़ों लोग राम रहीम के फैन थे, लाखों करोड़ों लोग रामपाल के फैन थे, निर्मा बाबा टिकिया पिलाते थे, हजारों आदमी उनके दरबार में जाता था। नतीजा क्या है? तो देखिए, हम दूसरे के धर्म में झांकने के बजाय, मैं कहता हूं चैरिटी बिगेट्स एट होम। मतलब अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो चुनौती दे रही, जो कह रही, वो सही है? मैं आपको केवल आपने सबको 5-5, 7-7 मिनट दिए, मुझे कम से कम 3 मिनट तो दीजिए। नहीं, आपके हो गए 5 मिनट करीब। अच्छा चलिए, मुझे केवल 30 सेकंड और दीजिए, अपनी बात समाप्त करता हूं। देखिए, मरीज अगर साधारण बीमार हो तो आप फोन करके डॉक्टर को घर पर बुला लेंगे, वो आके आपको प्राथमिक उपचार बता जाएगा। पर रोग अगर गंभीर होगा, उसके ऑपरेशन की जरूरत होगी, तो मरीज को जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास जी। आप बात समझिए। लैब टेस्ट, स्वामी जी ने घी की बात की थी, नकली और असली, तो घी लैब टेस्ट में जाके ही चेक होता है, लैब चल के घर पे नहीं आती जी। तो क्या है, तर्कों की कसौटी पर मैं इस बात को मानता ही नहीं हूं कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती है। और मेरी नजर में एक कथावाचन के तौर पर, अगर वे कथावाचक है तो मेरी नजर में उनका स्वागत है, और एक अच्छी कथा करते हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसकी आड़ में ये दुकान जिस तरीके से सजा के जिसको जो मोड़ दिया जा रहा है बीजेपी, देखिए बीजेपी के पास कोई काम नहीं है। गाय, भैंस, बकरा, मुर्गा, मियाँ, हिंदू, इन 6 चीजों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास इस देश को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ना आप महंगाई पे बात कर सकते हैं, ना बेरोजगारी पे, ना भ्रष्टाचार पे, ना युवा। मुद्दा कहीं और चला गया संजय जी। नहीं, वो जाएगा ही। हमारे साथ गौरव जी बैठे हैं। गौरव जी, निश्चित तौर पे संजय जी ने जो कुछ कहा है उत्तर देंगे। हालांकि बीजेपी के किसी भी नेता का कम से कम बागेश्वर धाम जी या धीरेन्द्र शास्त्री जी के अगेंस्ट में कोई बयान नहीं आया, लगातार समर्थन में आ रहा। आपके मध्य प्रदेश की जो संस्कृति मंत्री हैं उषा ठाकुर जो तो कह रही हैं कि जो उनके खिलाफ इस तरह का बोल रहे हैं वो देशद्रोही है, चाहे पंकज जी हो, चाहे संजय जी हो, या अन्य कोई जो बोल रहा। अब इन स्थितियों में आपके यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनको जेल में डालने की बात कही। त्रिपाठी जी, मैं बोलूं अब? जी जी, आप ही के लिए सवाल। देखिए, एक बात शीशे की तरह साफ नजर आ रही है। देखिए, सरदार सरोवर परियोजना चल रही थी, और जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो जितनी विकास की परियोजनाएं होती थी, तो ये रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन से जो दलाल पैसा पाते थे देश के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट में PIL लेकर के पहुंच जाते थे और उसको दशकों तक लंबित किए रहते थे, लटकाए रहते थे।
वैक्सीन आने में 40-40 साल लग जाती थी। लेकिन आज स्थिति क्या है? देखिए, पूरा देश जो है वो एकीकृत हो रहा है और इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, जो भारत की मूल संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, उसकी जो बात कर रहा है उसके ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे 2014 का शपथ हो, 2019 का हो या फिर काशी के कॉरिडोर का उद्घाटन हो, देश के संतों को, धर्मात्माओं को बहुत सम्मान दिया, ये आंख में चुभ रहा है। और बागेश्वर महाराज जी जिस तरीके से जन सैलाब भारत की संस्कृति के प्रति आस्था दिखाते हुए उमड़ रहा है उनके साथ, उससे ये घबराए हुए हैं। तो एक दलाल किस्म की संस्था जो स्वयं राहुल गांधी के साथ घूमती है, भारत जोड़ो आंदोलन में एक राजनीतिक विचारधारा रखती है, वो इस तरह के उलूल जुलूल जो है एक संत के ऊपर आरोप लगाना, ये बिल्कुल उचित नहीं है। गौरव जी, आपका कहने का मतलब है ये जो समिति है, गौरव जी आपके कहने का मतलब है जो समिति है, आपत्तिजनक भाषा। हाँ, मैं आ रहा हूं संजय जी आपके पास। गौरव जी, आपका कहने का मतलब है जो ये समिति है जो इस तरह की चुनौती दे रही है, वो राहुल गांधी जी की यात्रा में उनके सदस्य शरीक हो रहे हैं, आपका कहने का मतलब ये है? निश्चित रूप से विपक्षी दलों द्वारा पोषित है, विपक्षी दलों द्वारा पोषित संस्था है और ये घबराए हुए हैं, ये हिंदुत्व और सनातन के उत्थान से घबराए हुए हैं, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। जैसा आदरणीय स्वामी जी ने कहा कि किसी भी पादरी या किसी भी मौलाना के ऊपर आरोप ये लोग इस प्रकार से नहीं लगाते। उन्होंने नाम गिनाया है, मौलाना का भी नाम गिनाया है, पादरी का भी नाम गिनाया है। केवल बागेश्वर महाराज जी दिखाई दिए और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा ये क्रिया योग। संजय जी एक मिनट रुकिए तो उनकी बात आ जाए। सुन लीजिए क्रिया योग के प्रवर्तक लाहिड़ी जी का जीवन के बारे में, उनकी घटनाओं के बारे में ये बता दे। और ऐसे ऐसे चमत्कार उन्होंने किए हैं। संजय जी आप बोल रहे थे, गौरव जी सुन रहे थे, प्लीज। जो एक प्रकार से इन्हीं की भाषा में ढोंग है, चमत्कार है और एक प्रकार से लोगों को मूर्ख बनाने वाला काम है, तो क्या उसको ये नकारेंगे? लाहिड़ी जी के अस्तित्व को नकारेंगे? इन्होंने पढ़ा है लाहिड़ी जी को, जो इस प्रकार का झूठ बोलता हो टीवी पे बैठ करके और कहता हो हम उसी के पालक है, उसी के वाहक है, उसका हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। और इनको हाँ बिल्कुल देंगे। केवल देश का जो संजय जी संत समाज से शंकराचार्य उससे डर है और कोई बात नहीं। संजय जी शंकराचार्य जी तो अविमुक्तेश्वरानंद जी वही है जिन्होंने काशी के अंदर कांग्रेस के एक नेता के साथ मिलकर के आंदोलन किया और उस आंदोलन का अंजाम ये था कि बड़े पैमाने पर दंगे होने थे। अंततः पुलिस ने लाठी बरसाई उनके ऊपर, उनको अंदर किया। और आज भी वो शंकराचार्य नहीं है, आज भी उनका मामला न्यायालय में लंबित है। तो कम से कम विवादास्पद लोग इस तरह की जब बात करते हैं, किसी के सच्चे और झूठे होने का प्रमाण मांगते हैं, तो पहले अपना प्रमाण दे कि उनकी असलियत क्या है। अगर ये संस्था चलिए गौरव जी आ गई बात, सबसे पहले अपना प्रमाण दे। कम से कम आप लोगों के आरोपों का, हाँ संजय जी आ रहे हैं, गौरव जी की बात ले लें, चक्रवाणी जी की बात ले लें, पंकज जी की बात लें। चक्रवाणी साहब की बात पे पंकज जी कुछ कहना चाह रहे थे, हमारी श्रीवास्तव जी की एक संक्षिप्त टिप्पणी हो जाए, उसके बाद फिर चलते हैं। त्रिपाठी जी, मैं अभी सुन रहा था पंकज जी की बात, जो उन्होंने कई बातों को एक बात बताया कि उन्होंने अंधभक्ति अंधविश्वास के खिलाफ ये बात कही है जी, न कि किसी धर्म और संप्रदाय के। ये बड़ा क्लियर उन्होंने बोला है जी। तो हमें लगता है कि जहाँ अंधविश्वास वाली बात है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक हिंदू और सनातन संस्कृति की बात है उस पर लगता है कि उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया अभी यहाँ पर टीवी पर। दूसरी बात यह है कि जो बात सामने आई है जिसमें लगता है कि पूरा सियासत एक तरह से शामिल हो गई अब इनको लेकर के, बागेश्वर धाम जी को, भाजपा और कांग्रेस, इसके अलावा अन्य दल, ये सारे तमाम दल आमने सामने होने लगे हैं। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मित्र हैं अभी बोल भी रहे थे कि एक तरह से जो है इस पर सनातन संस्कृति पर चोट पहुंचाने का प्रयास हो रहा है, ये हो रहा। तो ये इनको छोड़ते हुए, जहाँ तक बाबा की कथा का सवाल है, हम लोगों ने खुद सुना है, बाबा बागेश्वर धाम का जो तकरीर है वो भी सुना है, कई जगहों पर वो आक्रामक भी हो जाते हैं।
लेकिन जहाँ तक चमत्कार की बात है, तमाम चीज़ें बात है, वहाँ जा कर के लोग प्रभावित जरूर होते हैं। देखिए, चमत्कार एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। जहाँ कुछ थोड़ा बहुत दिखता है किसी का, जैसे आप सामने आ गया, नाम आपने बता दिया, नाम पता नहीं, तो उसको लगता है कि नहीं, यहाँ पर उसकी एक आस्था कनेक्ट होती है। तो अगर इस अर्थ में देखा जाए तो हमें नहीं लगता कि जो विवाद जिस तरह से खड़ा हुआ है वो इतना लंबा खींचने की ज़रूरत है। अब रही बात जहाँ सियासत आ जाती, त्रिपाठी जी, जहाँ पर सियासत की गुंजाइश होती है वहाँ पर निश्चित रूप से बात आगे बढ़ती है, और हमें लगता है कि इन सारी चीज़ों को भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल। पंकज जी, दो बातें हैं। एक तो जैसा कि गौरव जी ने कहा कि आप माने जो समिति है आपकी, वो उसके सदस्य राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा में शरीक होते रहे हैं। एक चकवाणी साहब ने कहा कि आप एक दो अल्पसंख्यक के ईसाई या मुस्लिम जो हैं, मौलवी हैं, उनका नाम ले लिया आपने, बाकी सब पूरे आपके टारगेट में हिंदू जो संत हैं वही हैं। माने अगर 100 हैं तो उसमें 2-4 होंगे, 95% हिंदू हैं। क्या कहेंगे, उत्तर देना चाहेंगे आप? धन्यवाद। और जरा सा मुझे थोड़ा समय कम है। देखिए दूसरे बार गौरव जी ने जो बात रखी है जी, और राहुल गांधी जी से जोड़ दी है जी, तो जी बोलिए। हाँ, और देखिए, मानव जी राहुल जी से मिले हैं, उनके साथ चले हैं, ये कोई बात छुपी नहीं है। पर शायद ये गौरव जी बताने में भूल गए कि इंदिरा गांधी जी के इमरजेंसी के खिलाफ मानव जी रास्ते पर आए थे और 11 महीने उनको जेल भी हो गई थी। तो ये भी आपने बताना चाहिए। देश के लिए, देश को जोड़ने के लिए आए हैं, वो प्रचार करने के लिए तो वहां गए नहीं, नंबर 1। नंबर 2, स्वामी जी ने भी एक बात कही कि हिंदू ही दिखते हो, तो मैं भी हिंदू हूं। दूसरी बात, देश में मैक्सिमम लोग हिंदू है तो बाबा भी हिंदू ही ज्यादा रहेगी। और तीसरी बात यह है, तो क्या अनुपात के अनुसार करते हैं क्या आप? 80% हिंदू है तो 20% अनुपात है क्या आपके पास, मौलवी या ईसाई का? प्रतिशत बता दीजिए। मैं आपके बीच में क्या हूँ जी, मुझे मेरे बीच में भी आप बात करिए जी, हम रिस्पेक्ट रखते हैं। आप अगर मुझे बोलना नहीं देना होगा तो मैं रुक जाता हूँ। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे किसी प्रसिद्धि की जरूरत नहीं है। नाराज मत होइए। चलिए बोलिए पंकज जी। आप तो परीक्षण दूसरे का लेते हैं भाई, आप नाराज मत होइए। आपको तो दूसरे की परीक्षा पेशेंस की लेने वाले हैं, आप ही नाराज हो जाएंगे तो कैसे परीक्षा लेंगे? चलिए पंकज जी अपनी बात करिए। पानी पी के बोलिए, ठंडा पानी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। तो एक दो चीज सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं। वर्धा के पास एक जगह पर दुर्गा उत्सव चल रहा था और कुछ महिलाओं के शरीर में दुर्गा देवी आ गई है, भूत आ गए हैं, ऐसा करके एक माहौल बना। करीबन 25-30 महिलाएं थी और वहां पर क्रिश्चियन मिशनरी आ गई। उन्होंने उनको ले गए और कहा कि अगर आप धर्मांतर करते हो तो इनके भूत और देवी चले जाएगी। हमें पता चला, हमने उस गांव में गए, मैं खुद गया, पुलिस साथ थी, हमने सभा ली और वो धर्मांतर को रुका दिया। दूसरी बात, चादर, दरगाह पे की जो चादर थी वो 2 साल पहले 3 साल पहले बड़ी हिलती थी। मैंने खुद उसकी जांच की, अलग अलग जिले में गया, उनको चैलेंज दिया और एक मस्जिद ने मैंने सभा ली जादू टोना विरोधी कानून की जानकारी देने की। तो महाराष्ट्र में ये ऐसी राजनीति और ऐसे आरोप हम पे लगते नहीं, क्योंकि यहाँ के सभी लोगों को पता है कि हम कैसे काम करते हैं। जिनको हमारे बारे में पता नहीं है वो लोग हम पर ये आरोप लगा रहे हैं और मैं समझ सकता हूँ कि उनको हमारे बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए वो कर रहे हैं। गौरव जी एक मिनट जी, संक्षेप में जी। 9 तारीख को हमने चैलेंज दिया था, स्वामी जी यहीं पर थे वो, और संजय जी ने उस तरह की बात भी रखी थी। लेकिन मैं हमारे संगठन की बात रख रहा हूं कि स्वामी जी यहाँ थे, नागपुर में थे, तभी उनको हमने चुनौती दी थी। वो बाहर जाने के बाद हमने चुनौती नहीं दी है। और दूसरी बात, चुनौती इतनी आसान है, वो जो वो कह रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, वो जिसका दावा कर रहे हैं वही साबित करना है। चलिए पंकज जी, एक सवाल है यहाँ पे, पंकज जी एक सवाल है यहाँ पे कि अगर वो चुनौती स्वीकार कर लेते हैं और सही होते हैं तो 30 लाख आप लोग कहां से देंगे? फंडिंग कहां से होती है आपको? हमारे पास
हमारा संगठन किसी से भी पैसे नहीं लेता, किसी संगठन से जी। आप उसको ऑडिट देख लीजिए। हम हमारे खीसे से पैसे जमा करते हैं, हमारे खुद के पॉकेट से पैसे जमा करते हैं, लोगों से मांगते हैं, और हमारे पास जो पूंजी थी वो बढ़ते बढ़ते रही। जो ब्याज आता है उससे हम काम करते हैं। बैंक में 30 लाख रुपए है, एग्रीमेंट दे दीजिए, हम आपको सबूत पेश कर देंगे। और दूसरी बात, जो कितने सदस्य हैं आपके, कितने सदस्य हैं पंकज जी? कहां पर? आपकी समिति में कितने सदस्य हैं? बहुत सारे सदस्य हैं। तो माने सदस्यों का कलेक्शन करते हैं, उन्हीं से चंदा लेते हैं, फिर जमा करते हैं। अब जब देखो, अब जब पोलकोल सभा नागपुर में आयोजित करनी थी सुरेश सभागृह में, तो हम मीटिंग लगाए। मानव सर जी ने 2000 रुपए, एक हमारे साथी ने हॉल का खर्चा ले लिया। तो ये बात मत रखिए, डायरेक्ट बात पर आइए कि पैसा कहाँ से आता है, फंडिंग कहाँ से आता है। ये तो हम रोज का सुनते, रोज की जवाब देते। सीधी बात है, उनका जो कहना था, हम चमत्कार करता हूँ, जो दिखाना था हमने चैलेंज दिया, एक्सेप्ट करिए, सिद्ध करिए। हम 30 लाख नहीं देंगे, हम हमारा काम ही रोक देंगे, ये भी मैं कह रहा हूँ। सिर्फ 30 लाख की बात नहीं है, हम काम रोक देंगे हमारा। चलिए जी चक्रपाणी महाराज जी। देखिए जी, अभी नहीं, सवाल इस बात का है, देखिए अभी पंकज जी जो बात कर रहे हैं, देखिए अगर जो निश्चित रूप से काम रोकना उद्देश्य नहीं है, किसी भी तरीके से अंधविश्वास पाखंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा सनातन धर्म तो खुद वैज्ञानिक, हम इसको नहीं कहेंगे आप काम रोकिए। मूल विषय यह है कि आप जिस इंटेंशन से पंडित आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के आपने वो कर दिया, और लोगों पे क्यों नहीं किया, और लोगों के लिए क्यों नहीं करते हैं? कितने वीडियो वायरल होते हैं, पादरियों के होलोनोलिया करके और वो धर्मांतरण करा देते हैं, उन पे कभी आप लोग नहीं उठते। लेकिन एक अगर जो हिंदू संत है तो उसके खिलाफ आप लोग पड़ जाते हैं। हमारे कांग्रेस के आदरणीय प्रवक्ता जी जो बोल रहे थे जी सब कुछ तो ठीक है, प्रवचन ठीक है, भगवान का नाम लेते हैं ठीक है, लेकिन वो भूत करते वो ठीक नहीं है। अरे भाई, गोस्वामी तुलसी आप देखो, उसमें हनुमान चालीसा में तो बड़ा सीधा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे तो नासय रोग हरे सब पीड़ा। सवाल इस बात का, हनुमान जी के भक्त है शास्त्री जी, तो अगर जो वहां पे आते तो भूत वहां से तो भगते हैं ना, वहां से जाते हैं। तो ये हर प्रकार के इलाज करने के, मानसिक रूप से हर प्रकार के मंत्र देते हैं, मन्नत रहते मंत्र, जो मनन करने से आपको रक्षा करता है। तो कई तरीके होते हैं, उसको हम आप राजनीतिक व्यक्ति गाइडलाइन नहीं तैयार करेगा ना। हर साधु या संत या जो धर्म गुरु है वो अपनी तरीके से गाइडलाइन बनाता है और उसके अनुसार चलता है। राम कथा करते हैं, श्रीमद भागवत की कथा करते हैं, उसके माध्यम से संदेश देते हैं, सभी वर्गों को देते हैं, युवाओं को देते हैं, सबको देते हैं। तो ये चीजें हैं, और हमारे यहाँ तो भविष्य किसी को बताने हमारा तो एक अंग है सनातन का, इसमें कोई पाखंड किसी प्रकार का नहीं है। मूल विषय यह है कि जो मानव जी ने या इनकी संस्था ने, जो पंकज जी की संस्था ने प्रश्न उठाया, हमें लगता है कि अगर इनकी मनता ठीक थी, क्योंकि शास्त्री जी ने स्वयं स्वीकार कर कहा था मैं टिकट भेज देता हूँ, आपके कोर्ट में कितने पैसे हैं नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, परमात्मा करे आपके कोर्ट में खूब आए पैसे, और जब राहुल जी जिसके साथ है तो पैसे की क्या कमी होगी। लेकिन वो खुद टिकट भेज रहे थे शास्त्री जी कि आप आइए और आ करके हमारा जो भी पूछना पूछिए, सबके सामने पूछिए। ये तो और अच्छा, आप 10 पत्रकार कर रहे हैं, वहां तो हजारों पत्रकार आ जाते और लाखों लोग होते, सबके बीच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाता पूरी लाइफ। लेकिन आपने नहीं किया, सिर्फ पब्लिसिटी लेने के लिए, हमें ऐसा प्रतीत होता है। और जो लोग बता रहे हैं कि पब्लिसिटी लेने के लिए आपने भवंडर खड़ा करा दिया और उनको प्रश्नवाचक लगा दिया, विवादित जिसके खिलाफ एक शिकायत पत्र नहीं अभी तक, उसको आपने पाखंडी घोषित करने का बस सुपारी ले लिया। तो ये ठीक बात नहीं थी। जिस धारा में वो चल रहे थे, राम कथा कर रहे थे, श्रीमद भागवत कथा कर रहे थे, तो हमें लगता है उसको आप लोगों ने थोड़ी प्रभावित किया, आपकी संस्था ने प्रभावित किया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम राम कथा के खिलाफ नहीं है, हम भागवत के खिलाफ नहीं है, दूसरी तरफ उनके कथा को आपने प्रभावित कर दिया। तो इसका दोष तो आपको कहीं न कहीं जाएगा। और कारण बिना जाने समझे उनका आप, और उन्होंने जब किया कि आप आइए हमारा वो लीजिए मैं टिकट देता, कौन दुनिया में ऐसा व्यक्ति है भाई कि अपनी परीक्षा दिलाने के लिए जिसके लाखों करोड़ फॉलोअर्स है वो टिकट देख के कहेगा
कि ला समय निकल रहा है। जी 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 संजय जी आ रहा हूँ, रुक तो जाइए 2 मिनट, महाराज जी की बात आ जाए, अभी समय है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जब त्रिपाठी जी कि जो खुद सक्षम है, सब कुछ में सक्षम है, वो टिकट भेज करके आपको बुला रहा है, कौन वो करेगा? लेकिन हमें तो नहीं लगता आपके जीवन काल में पंकज जी कोई होगा जो किसी पे आरोप आपने लगाया होगा, उसने कहा होगा जी टिकट में भेजता हूँ, आप आ जाओ मेरे पास। चलिए महाराज जी थोड़ा सा, संजय जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी बिल्कुल बिल्कुल, संजय जी बोल जी जी संजय जी, आपकी राहुल जी की यात्रा में शरीक थे मानव जी। नहीं, ये सब बातों के अलावा मैं सबसे पहले मूल मुद्दे की बात करता हूँ, उससे विषय डिबेट भटके नहीं। मैं स्वामी चक्रपाणी जी की बात का सबसे पहले जवाब देता हूँ, उसका मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का जवाब दूंगा। जी जी देखिए, नासे रोग मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैं आपकी इस बात से 1001% सहमत हूँ स्वामी जी, बिल्कुल नहीं काट रहा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये दोहा हनुमान जी की हनुमान चालीसा का केवल वही काम करता है? भाई पादरियों को भी हमने देखा है ऊ आ ऊ करके भूत भगाते हुए, मुसलमानों को भी देखा है, वहां कौन सी हनुमान चालीसा काम करती है? देखिए ये क्या है, ये मैं समझता हूँ वैज्ञानिक तरीके से एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जिसका इस तरीके से इलाज होता है। मैं मेहंदीपुर बालाजी दरबार से भी जुड़ा हुआ हूँ। मुझे प्रेतराज सरकार मेहंदीपुर बालाजी, एक मिनट, अरे प्रभु मेरी बात को देखिए, नहीं गलत बात, मैंने किसी को नहीं टोका, गलत बात है। गौरव जी 1 मिनट, आपके पास ही आऊंगा, अंत आप ही से करूंगा, तो संजय जी की बात आ जाने दीजिए। मैं पाखंड के खिलाफ बोल रहा हूँ, आप मेरी सबकी आवाज सुन कीजिए। आप मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट जाइए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। दरअसल क्या है, धर्म को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने हाथ का खिलौना बना रखा है, इनको सिर्फ लाहिड़ी माशा जी का नाम पता है, इनको ये भी नहीं पता होगा श्यामाचरण लाहिड़ी माशा कौन थे, सत्यचरण लाहिड़ी माशा कौन थे। मेरे बगल में उनका घर है, मेरे बगल में उनका घर है, तो फिर आप को जानता हूँ, तो उनके जीवन की सारी घटनाएं जानता हूँ। आप मत समझाइए हमको। 1 मिनट रुकिए, देखिए इनकी आवाज छूट कीजिए। गौरव जी 1 मिनट, गौरव जी आपके पास आ रहा हूँ, संजय जी को बात करने दीजिए, हम आप ही के पास आ रहे हैं, उत्तर आपके से ही लेकर के खत्म करेंगे। जी मैंने अपनी बात को सबसे पहले कहा था, जो अति सिद्ध पुरुष थे उनकी विद्वत्ता को कोई चुनौती नहीं है, लेकिन उनकी नाम पर, उनकी आड़ में ये जो बीच में गौरव जी 1 मिनट, थोड़ा सा रुकिए। गौरव जी आप अपनी बात रख लीजिएगा ना, संजय जी की बात आ जाए, हम आप ही को पास आ रहे हैं, आपको टाइम देंगे, पर्याप्त टाइम देंगे। जी सनातन धर्म में जादू टोना भूत प्रेत को कब मान्यता मिली है पाखंड को? पहली बात। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस देश का संविधान भी इस तरह की बातों की इजाजत नहीं देता आपको, वैज्ञानिक दृष्टि को। फिर एक काम कीजिए ना, सारी दुनिया देखिए, संविधान अलग है, सनातन धर्म अलग है, संविधान अलग है, सनातन धर्म अलग। त्रिपाठी जी मेरी बात तो नहीं थी, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। फिर सारी व्याधाओं को जो जिसमें लाखों करोड़ों रुपए लोगों के बर्बाद हो जाते हैं, उन सबको चमत्कारों से ठीक करवा दिए। हम भी कल से ढोक लगाएंगे। हम बात कर रहे हैं पाखंड के विरोध की। संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, अरे तो आपको पता ही नहीं है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, जुड़े हुए हैं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ ना, मैंने आपसे पहली बार में नहीं मानते, मैं चक्रपाणी जी पहली बार में आपको इस बात को कह चुका कि अति सिद्ध और अति विद्वता के जो संत थे, उनकी विद्वता को, उनकी सिद्धियों को कोई चुनौती नहीं है, लेकिन उनके नाम की आड़ में ये जो दुकानदारियां चल निकली हैं लोगों की, ये ठीक नहीं है। मुझे एक बात बताइए, मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि लाखों लोग आसाराम क्या नहीं थे, क्या लाखों लोग राम रहीम क्या नहीं थे? कहाँ है वो दोनों लोग? जेल में। तो फिर उस समय आस्था की बात अलग है, आज भी उनके भक्त हैं, आस्था की बात है यहाँ। मैं तभी तो कह रहा हूँ, जिस आस्था से समाज का ढेला बना नहीं होना, उस आस्था को लेके आप इतना ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो ये देश के लिए भलाई का काम हो रहा है क्या? चलिए संजय जी फिर उत्तर आपका आ नहीं पाएगा, समय कम है। जी गौरव जी। देखिए, भारत, त्रिपाठी जी देखिए, कर्म भूमि है और बाकी दुनिया के सारे देश भोग भूमि है, और इस कर्म भूमि में अनेकों विधाएं हैं। हमने अपनी आंख से देखा है, हमारे सनातन में ऐसी तमाम तांत्रिक विद्याएं हैं जिसके माध्यम से चाहे कर्ण पिशाचनी हो, योगिनी हो, यक्षिणी हो, मुस्लिम समाज में भी शैलानी बाबा बहुत प्रसिद्ध एक समय हुआ करते थे, मुसलमान समाज से थे, उनके पास भी जिन्न थे, जिन्नात थे, वेताल थे, और बहुत सारे ऐसे चमत्कार मैंने अपने खुद स्वयं अपनी आंखों से देखा है। छोड़ दीजिए दूसरे की बात, मैं प्रमाणित कर सकता हूं, उसके गवाह मेरा पूरा परिवार है।
तो बहुत सी ऐसी विद्याएं हैं जिसको लोग सिद्ध करते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये पूरे हिंदू समाज को और पूरे सनातन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा घातक है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इनको जो चिंता सता रही है वो चिंता ये सता रही कि जिसको ये बांट करके रखे से, माइक्रो कास्ट में डिवाइड करके रखे से, वो आज एक हो रही है। देश का समाज जो है एकजुट हो रहा है और विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, सब एक साथ आगे बढ़ रहा है। वो इनके लिए परेशानी का कारण है। आज इनकी चाल नहीं चल पा रही है, आज इनके एनजीओ काम नहीं कर पा रहे हैं। इनका जो मैग्सेसे अवार्डी थे उनकी सच्चाई जनता जान चुकी है। तो ये सबसे बड़ा समस्या है। आज इनकी यात्राएं विफल हो रही हैं, वो इनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। समस्या इनको धीरेन्द्र शास्त्री जी से नहीं है, समस्या इससे है कि भारत क्यों एक हो रहा है, उससे प्रॉब्लम है। जो विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं सरकार कर रही है उससे इनको समस्या है। जी त्रिपाठी जी, जी मेरे को 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड। अब देखिए संजय जी, आपको मैंने पूरा पर्याप्त समय दिया था अपनी बात पूरा डिबेट ले गए। अरे भैया पूरा डिबेट ले गए और केवल भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आप मेहंदीपुर बालाजी से भी जुड़े हुए हैं, हमारे लाहिरी जी से भी जुड़े हुए हैं, गोरक्ष पीठ से भी जुड़े हुए हैं, मालूम है ना। और उसके बाद भी संतों को आड़े हाथों ले रहे हैं। आप बताइए इनका दोगला चरित्र है या नहीं है? अरे ये दोगली बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अरे मेरे चरित्र की आप पहचान मत कीजिए। चलिए समय समाप्त हो गया है। श्रीवास्तव जी, आपके इस पूरे मुद्दे पे एक टिप्पणी। संजय जी, गौरव जी, एक मिनट, श्रीवास्तव जी की टिप्पणी सुन लीजिए। श्रीवास्तव जी की टिप्पणी सुन लीजिए। श्रीवास्तव जी, मैं इनके सार्वजनिक रूप से देखिए त्रिपाठी जी, जो पंकज जी ने की संस्था ने जिस तरह की बात कही है, चलिए संजय जी प्लीज जी। पंकज बंजारे जी की संस्था ने जिस तरह का सवाल उठाया है, हमको लगता है उस सवाल के बाद से शायद ये जो बागेश्वर धाम जी हैं वो तो ठीक है, वहाँ पर उन्होंने खुली चुनौती भी दे दिया संस्था को, लेकिन उससे ज़्यादा जो है जो व्यवस्था है वो दो राजनीतिक दलों की दो धुरी की बात अब शुरू हो गई है। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी की यात्रा का नाम आ गया, आपने देखा होगा इधर जो है बयानों को देखा होगा। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आपको लगा होगा कि संत जो बागेश्वर धाम है वहाँ पर वो जो बात कह रहे हैं, जो भी चमत्कार है या जो कथा है, तमाम चीज़ों की जो बातें कर रहे हैं, उससे इतर अब लगता है इस पूरे मामले में राजनीतिक प्रवेश हो गया है और शायद इस वजह से ये मुद्दा और भी गर्माता जा रहा है। जहाँ तक पंकज बंजारे जी की बात है, उन्होंने बहुत सारे नाम भी ले कि हमने ये किया, हमने जो अन्य धर्मों के लोगों को भी एक्सपोज किया, तो ठीक है, एक्सपोज तो होते रहते हैं लोग, लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह की अपार भीड़, अपार जन समर्थन बाबा बागेश्वर धाम के नाम पर जो है स्वामी जी के पास लोग आ रहे हैं, तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा, उनके फॉलोअर देश दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं। और शायद यही वजह है कि आज जो डिबेट है, मेरे ख्याल में सारे देश भर में नेशनल मीडिया से लेकर तमाम नेशनल, ये पूरी बात छाई हुई है और मुद्दा जो है कहीं न कहीं देश और समाज का इन मामलों से भटक भी जाता है। जी, चलिए समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी आपका, चकावड़ी महाराज जी आपका, बंजारे साहब आपका, संजय जी आपका और गौरव जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो सनातन, आस्था, विश्वास वो शब्द है जो इन दिनों देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि देश में इन दिनों सनातन पर विश्वास बनाम अंधविश्वास की जंग छिड़ी हुई है। पिछले 72 घंटों से देश की हर बड़ी खबर से इतर सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर बहस हो रही है कि जो संत या कथावाचक भक्तों को चमत्कार दिखाते हैं वो सही है या गलत। मगर यह भी सही है कि अगर आम जनों की आस्था किसी बाबा या संत से जुड़ी है तो क्या उसे यह प्रमाण देना पड़ेगा कि आखिर अमुक बाबा पर उसे क्यों विश्वास है। यह एक यक्ष प्रश्न मौजूदा विषय बहस में जरूर खड़ा हो गया है और इस प्रश्न का उत्तर क्या कभी मिल पाएगा, मुझे नहीं लगता। जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।